All of you hear me? Okay, let's begin. So last class we were discussing conjugation. Okay, so last class तक हमने डिस्कस कर लिया था about pi sigma positive and pi sigma negative. ठीक है, so up to the last class we have discussed pi sigma negative, which is practically same as pi sigma lone pair. Apart from that, we have discussed pi sigma positive, which is practically same as pi sigma vacant orbital. ठीक है, इसको हम डिटेल में और आगे करेंगे. No need to worry. इसके अलावा the next part that we are going to discuss is pi sigma pi, ठीक है, and pi sigma d orbital resonance. ठीक है, पहले हम pi sigma pi देख लेते हैं. अगर आपको ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, with the examples we will clear this up. Anyways, so let's first discuss pi sigma pi. सो पाई सिग्मा पाई डिस्कस करते हुए वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है ए एंड लेट्स से बी, ठीक है, अगर आपके पास ए बी है एंड यहाँ पे अगर एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होगा कि देयर इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड देयर इज वन पाई बॉन्ड. यस और नो? ठीक है, सो कोई भी पाई बॉन्ड को जो है, कोई भी पाई बॉन्ड को जो है आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो कि एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है. जो एरो होता है, ठीक है, arrow always shows the movement of electrons. Arrow always shows the movement of electrons. तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस बॉन्ड से उठ के बी पे गया है. ठीक है, तो अगर बॉन्ड से उठ के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बी पे गया है तो बी पे चार्ज क्या आ जाएगा बताओ? बी पे चार्ज क्या आ जाएगा? करेक्ट, बी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जो है ये तो इनिशियली न्यूट्रल था. दिस मॉलिक्यूल वाज इनिशियली न्यूट्रल. मैंने बाहर से भी कोई चार्ज ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं किया है, तो यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है ये अभी भी न्यूट्रल रहेगा. ठीक है, दिस मॉलिक्यूल विल स्टिल बी न्यूट्रल. तो अगर बी पे नेगेटिव चार्ज है तो ए पे क्या हो गया? ए पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, आप ऑब्वियसली इस चीज का रिवर्स भी कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है. यू कैन ऑब्वियसली डू द रिवर्स. तो ऐसे केस में क्या रहेगा कि आप सपोज करो कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि आपके पास ए पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा नेगेटिव, बी पे आ जाएगा पॉजिटिव. इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक और बना ही देता हूँ. अगर आपके पास है ए डबल बॉन्ड बी एंड आपने इंस्टेड इसको रिवर्स किया तो ए पे नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव. ठीक है, अब देखो, करेक्ट, हमेशा आप इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर करते हो. रेजोनेंस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रेजोनेंस का मतलब यही होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब देखो तो आप पाई सिग्मा पाई को आप कैसे समझ सकते हो? ठीक है, सो पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लो, यहां तक कंप्लीट कर लो. बी पॉजिटिव कैसे आ गया? देखो यहां से आप इसको देखो. ठीक है, लुक एट दिस वन. अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव किया, बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स शेड होता है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बी ने प्रोवाइड किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ए ने प्रोवाइड किया. तो बी का इलेक्ट्रॉन तो अपने पास नॉर्मल है. अब अगर इसने ए का भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तभी तो जाके बी नेगेटिव आएगा. ठीक है, एंड तभी तो जाके ए पॉजिटिव आएगा. क्लियर? ठीक है, यहां पर भी एग्जैक्ट सेम थिंग कि यहां पर जो है उल्टे डायरेक्शन में गया. इज दिस क्लियर? आप कौन सा वाला बोल रहे हो? ये वाला या ये वाला? वन और टू, विच वन? तो वो तो आपको समझना पड़ेगा ना. अरे वो आपको देख के समझ में आ जाएगा. जहां पर नेगेटिव चार्ज गया है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स उस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ होगा. ठीक है, ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. सपोज करो कि अब अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, सपोज करो कि आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है. सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये कॉन्जुगेशन में है या ये कॉन्जुगेशन में नहीं है. अभी आप पहले इस पे ध्यान दो. ठीक है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये कॉन्जुगेशन में है या क्या ये कॉन्जुगेशन में नहीं है. तो वेरी सिंपल, सबसे पहला बॉन्ड क्या है? सबसे पहला आपका पाई है, दिस इज अ पाई बॉन्ड. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? सिग्मा है. एंड देन उसके बाद क्या है? पाई है. यानी कि दिस इज इन पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन. ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो पॉसिबल है. क्या पहले ये पार्ट सभी को समझ में आया? ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे रेजोनेंस कैसे शो कर सकते हो. ठीक है, वी कैन टेक एनी बॉन्ड, वी कैन टेक द लेफ्ट बॉन्ड और वी कैन टेक द राइट बॉन्ड. ठीक है, वी कैन टेक एनी बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड लेना है बताओ? लेफ्ट या राइट?
ओके चलो हम यहाँ पे लेफ्ट बॉन्ड को कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड अगेन वी कैन ट्रांसफर दीज इलेक्ट्रॉन्स इन एनी डायरेक्शन, वी कैन ट्रांसफर देम टू द लेफ्ट। अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। वी कैन ट्रांसफर देम टू द लेफ्ट, वी कैन ट्रांसफर देम टू द राइट। कहाँ पे शिफ्ट करना है बताओ? टुवर्ड्स द राइट, चलो ठीक है। अब देखो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3 4। पहले मैंने एज इट इज इसको बना दिया, ठीक है। इस बॉन्ड को तो मैंने छेड़ा नहीं, ये एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या आएगा बताओ? यहाँ पे 2 पे क्या चार्ज आएगा बताओ? करेक्ट, 2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो फिर 1 पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा बताओ? 1 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देखो, माय ओरिजिनल मॉलिक्यूल वाज न्यूट्रल, माय रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज आल्सो न्यूट्रल। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। अब देखो ये कौन से कॉन्जुगेशन में, अब आप बताओ ये कौन से कॉन्जुगेशन में है? अब आप बताओ ये कौन से कॉन्जुगेशन में है? वेरी गुड। अब ये देखो आपका कौन सा कॉन्जुगेशन आ गया? पाई सिग्मा नेगेटिव, ठीक है। ये जो है अब आपका पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेशन में आ गया। अब आपको कॉन्जुगेशन जो है, या अब आपको रेजोनेंस जो है अभी भी आपको आता है। अब ये आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा। सो देखो क्या स्ट्रक्चर बनता है। अब ये आप बताओ, 1 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, ठीक है। तो 1 पे क्या आएगा बताओ? करेक्ट, 1 को तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इस पे तो आपका नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। 2 एंड 3 के बीच में क्या आ जाएगा? पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा बताओ? नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका 4 पे आ जाएगा। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। देखो ध्यान दो ध्यान दो, वी कैन ऑब्वियसली डू इट इन दी अदर डायरेक्शन एज वेल, ठीक है। हम इसको एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे मैंने टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट किया, हम ऑब्वियसली इसको टुवर्ड्स द लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूरा मुझे बताते रहो। अगर मैं इसको टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट किया, ठीक है, इफ आई शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो अब आप मुझे चार्ज बताते रहो, ठीक है। इस पे चार्ज क्या आएगा? इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन है बताओ? करेक्ट। अब यहाँ पे आपका कौन सा कॉन्जुगेशन? यहाँ पे आपका पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन आ गया, ठीक है। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट हियर, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट हियर। अब देखो फर्स्ट वाले पे क्या चार्ज आएगा बताओ फटाफट? 1 पे क्या चार्ज आएगा? 1 पे क्या चार्ज आएगा? 1 पे नेगेटिव एज इट इज, क्योंकि 1 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। 2 एंड 3 के बीच में क्या आ जाएगा? पाई बॉन्ड आ जाएगा, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चेक करो एक बार। बता रहा हूँ। इज इट डन? ठीक है। नाउ दिस, और इन दिस केस वी हैव ओनली टेकन द बॉन्ड ऑन द लेफ्ट, ठीक है। इन दिस केस वी हैव ओनली टेकन द बॉन्ड ऑन द लेफ्ट। क्या चीज? नेगेटिव क्यों आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में, नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे है, वो तो अपनी जगह पे है, ठीक है। नाउ इन दिस केसेस और इन बोथ ऑफ दीस केसेस वी हैव टेकन द बॉन्ड ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब आप खुद से करो द बॉन्ड ऑन द राइट साइड, ठीक है। ये चीज आप खुद से करो। हाँ लास्ट में कॉन्जुगेशन है, यस। करेक्ट, वो और भी आगे जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब आप पहले राइट वाला कंप्लीट करो, ठीक है। आप राइट वाला कंप्लीट करो, कि राइट को आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, राइट को आपने राइट साइड शिफ्ट किया, ठीक है। कंप्लीट दोस टू आल्सो। हो गया क्या? ठीक है, राइट वाले को आप एक बार राइट साइड शिफ्ट करो, एंड सेम राइट वाले को
आप एक बार लेफ्ट साइड शिफ्ट करो,